हिंसा परमो धर्म की, अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य गुरुवासी कुंद कुंद भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की। कैसा यह विस्मयकारी दृश्य कि जहाँ आना नहीं चाहे थे वहाँ आ भी गए। पिछले बार जब यहाँ पर आए थे तो आप लोगों को मालूम ही नहीं था कि हम आने वाले हैं। यही अष्टमी थी और यही सोमवार था, तब हम आए थे। जब यहाँ तक आ गए तो लोग कहने लगे थे माता जी आ गई, माता जी आ गई, कोई पता ही नहीं चला। और आज आप लोग सोच रहे थे माता जी आएंगी आएंगी, और हम सोच रहे थे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। शाम को हमने श्रावक सुधी को बतला भी दिया था कि ऐसा अच्छा नहीं रहता, और हम उस ओर मुड़ भी गए थे, लेकिन क्या फिर से मुड़ लौटा के आप लोग ले आए। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है इस बार। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, अब पुण्य का सदुपयोग कितने लोग करते, पुण्य का उदय तो बहुत है। सब लोग, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसका पुण्य का उदय ना हो। बहुत पुण्यशाली है आप लोग। हाँ, पुण्य उदय वाले आए, पूर्ण उदय भी हो जाए तुम्हारे आत्म तत्व का, इसलिए भी आ सकते हैं, आते हैं। ऐसा करके आज इस अष्टमी महापर्व पर जो अनादि निधन पर्व माने जाते हैं, उनमें अष्टमी पर्व भी आता है। और इसके माध्यम से यह एक समय का, पक्ष का संधि काल भी है। संधि समझते हैं ना? स्वाध्याय नहीं करते, ग्रंथ विस्तार करके चलो भैया स्वाध्याय करा दो, बोले नहीं। फिर क्या करें? आज के दिन बिना स्वाध्याय के रहे नहीं। आज का दिन, चतुर्दशी का दिन, अष्टानिक पर्व का दिन, और भी जो त्रैकालिक पर्व होते हैं उनमें स्वाध्याय नहीं किया जाता। फिर क्या किया जाता है? संधि काल में, चाहे वह दिन की संधि हो, रात्रि की संधि हो, पक्ष की संधि हो, माह की संधि हो, इनमें स्वाध्याय करने का निषेध किया गया। क्यों किया गया? तो एक बार आचार्य श्री ने कहा था, पढ़ना लिखना बहुत हुआ, अब कुछ करो। पढ़ लिख तो बहुत लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, लेकिन ज्ञान का आत्मसात करना, ज्ञान को जीवन में उतारना, ये आज तक नहीं किया। सुन करके, जिन वाणी की वाणी गुरु मुख से सुन ली, और सुन करके मंदिर की चीज़ घर में नहीं ले जाते हैं। और क्या, निर्माल्य का दोष लग जाएगा, इसलिए यहीं छोड़ के जाते हो। ये निर्माल्य नहीं है। जो निर्माल्य वो आप समझते भी हैं, लेकिन कषाय की तीव्रता में हम अंधे हो करके ऐसा झंपा पात करते हैं कि लोगों को करता, वो ऐसे कर रहा है तो हम क्यों ना करें। हम इसी दुविधा में पढ़े थे कि जिस समय हम लोग दक्षिण गए थे, उस समय मुनि श्री नियम सागर जी आ रहे थे। वो रास्ते में मिले और वहाँ से हम लोग सदलगा पहुँचे, और सदलगा पहुँच करके हम लोगों ने वहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव
भगवान शांतिनाथ जी का उसी स्थान पर जहाँ पर बालक विद्याधर का जन्म हुआ था, उस स्थान पर जिनालय की स्थापना हुई थी। तब हम पहली बार मुनि संघ के साथ में, और भी महाराज आए थे और बहुत सारा आर्य का संघ भी गया था। कम से कम 108 पिच्छियाँ थी उस समय वहाँ पर। और उसके बाद पहले अवसर ये है कि हम मुनि संघ में पहली बार कभी यहाँ आए होंगे और कभी रुके होंगे। और ऐसे करके आचार्य श्री हमेशा हमें सजग करते रहते थे। भले हम कुछ करें लेकिन उनको समझ में आ जाता था ये गलत हो रहा है, तो उनके चेहरे से हम समझ जाते थे कि आचार्य श्री को ये कार्य पसंद नहीं है। 2022 की बात है। आचार्य श्री का स्वास्थ्य कुंडलपुर में जाने के पहले भी खराब था, उस समय भी ठीक नहीं था। तो हम आहारचर्या में जाते थे। बहुत देर हो जाती थी क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी कि हम कितनी भी जल्दी करें, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते निकलते निकलते वॉलंटियर भी रास्ता बनाए तो भी हमें 15-20 मिनट तो लग जाते थे। एक दिन तो आधा घंटा के करीब लग गया। आचार्य श्री का आहार चालू हो गया और हम वहाँ पहुँचे तो हमें निकलने के लिए वहाँ तो मिल गया स्थान। अब भोजनशाला में जब हम पहुँचे तो और अंदर जाने के लिए स्थान ही नहीं था। हमने कभी सामने खड़े होकर के ऐसे आहार देखे तो ज़रूर होंगे, लेकिन देते हुए देखे और देखने के बाद कैसे देना क्या देना ये कभी देखा ही नहीं। दीक्षा के बाद से पहले की बात नहीं कर रहे। तो ऐसे करके हम, ऐसी टेबल लगी थी वहाँ हम खड़े हो गए और आचार्य श्री आहार लेते लेते उनके हमने चेहरे की तरफ देखा। हमें लगा नहीं ये गलत हो रहा है। फिर वहाँ स्थान ही नहीं था तो क्या करें। फिर वहाँ से जैसे तैसे श्रावकों ने टेबल वगैरह उठा करके किया और हम अंदर पहुँच गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आचार्य श्री को पसंद नहीं और जो उचित भी नहीं माना जाए, कोई उसका अनुकरण करके और हमारा क्या देने लगे, उदाहरण दे कि माता जी ने भी ऐसा किया था इसलिए हम सोच रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। कल हमने इन श्रावक जी से कह भी दिया था कि भैया ये अच्छा नहीं माना जाता और हम नहीं जाएंगे, हैं? क्योंकि कल को कोई हमारा उदाहरण दे करके और उस प्रकार की पुष्टि करे, ये तो हमें सहन ही नहीं होता। ना हमारे गुरु जी को सहन होता था तो हमें कहाँ से सहन होगा। इसलिए बाकी हम बहुत उससे चलते हैं। फिर भी अगर कोई गलती हो तो प्रभु और गुरु हमें क्षमा करें। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में हमें कैसे चलना चाहिए, बहुत सारे आचार्य श्री के संस्मरण है हमारे इस संबंधी। एक बार जब हम लोग दक्षिण यात्रा पर पहली बार गए थे, 1995 की बात है। आचार्य श्री का हमें बरेली से आचार्य श्री पहली बार तिलवा, क्या बोलते उसको, दयोदय नहीं, जहाँ से महाराज जी नेमावर नेमावर पहली बार गए थे आचार्य श्री। और हम लोगों का चतुर्मास विदिशा में था। वहाँ के पंडित जी बरेली दर्शन करने गए तो एलक जी का पत्र आया कि आपको दक्षिण यात्रा जाना है लेकिन गुरु दर्शन करते हुए जाना है। बहुत बड़ी बात हो गई। हमने कहा जाना के बहुत समय से हमारी भावना थी कि हमें दक्षिण यात्रा करना है। तो इस प्रकार से करते 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 हुआ ये, वहाँ आचार्य श्री बरेली से सीधे पहुँच गए नेमावर, सीधे मतलब पहले पहुँच गए। और हम आचार्य श्री सुबह पहुँचे, हम शाम को पहुँचे। शाम को पहुँचने के बाद आचार्य श्री के दर्शन हुए, क्षेत्र के दर्शन हुए। वहाँ पहले कुछ नहीं था। आचार्य श्री वहाँ करके और
वहाँ पर देखने गए थे कि कहाँ पर यहाँ पर क्षेत्र का निर्माण हो सकता है, क्योंकि नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा नदी भी है। और अपन निर्वाण कांड में पढ़ते हैं ना, रेवा नदी सिद्धवरकूट, तो जहाँ जहाँ रेवा नदी है उसके दोनों किनारों पर संस्कृत निर्वाण कांड में आता है कि तीर्थ क्षेत्र है, सर्वसिद्ध क्षेत्र है। मड़िया जी में भी पर्वत के नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है सिद्ध क्षेत्र। तो इस प्रकार करते हुए हम लोग जब वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद आचार्य श्री के दर्शन हुए और उन्होंने हमें दक्षिण जाने के लिए आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद तो पहले भी था, गुरु का आशीर्वाद मिला और मिलने के बाद में कुछ दिन वहाँ रुके और आचार्य श्री ने खाते गांव के लिए विहार किया। हम भी पीछे पीछे चले गए। पीछे पीछे जाने के बाद में एक दिन तो कुछ नहीं, बीच में एक संदलपुर गांव पड़ता है, वहाँ के उन्होंने दर्शन किए। हम दर्शन करते हुए आए थे, नहीं गए अंदर। और खाते गांव जैसे पहुँचे, एक दिन हो गया, दूसरे दिन भक्ति के समय कहते हैं क्यों, क्या हो गया, क्यों से क्या हो गया। मैंने, लोगों को पता है कि मैं आरिकाओं को साथ में नहीं रखता हूँ, फिर तुमने बिहार क्यों किया। हमने तो रास्ता में आ रहे थे तो कहाँ जाते, हम बीच में लौट जाते का, क्या करते हम। बोले अब आगे नहीं जाना है, मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ। सिद्धवरकूट जा रहे होंगे आचार्य श्री, अपने को मालूम तो था ही नहीं, लेकिन हमारा रास्ता वही बताया था उन्होंने। ऐसा तो बताते थे, कहते थे यहाँ बैठे हैं, मतलब अपन नेमावर में बैठे हैं, तो ये हो गया मुक्तागिरी। यहाँ से थोड़े चले गए तो औरंगाबाद पहुँच जाएंगे, वहाँ से नीचे उतरेंगे बीजापुर आ जाएगा, हो गया दक्षिण। हमने ये भाई इतने आसान होता क्या। और ऐसे करके उन्होंने हमें दूसरा रास्ता बता दिया। और दूसरा रास्ता बता करके हमने कहा ये भैया कैसा रास्ता, वो खाते गांव था, वहाँ पानी गांव होते हुए हमको वो रास्ता बता दिया। अब सिद्धवरकूट भी हमारा पड़ नहीं था, तो मैं अब क्या करें। जैसे तैसे उस दिन हम लोग लेट पहुँचे सिद्धवरकूट, और वहाँ पहुँचते ही आचार्य श्री शाम प्रतिक्रमण करने लगे। इलक छुल्लक को भिजवा दिया कि आरिकाएँ आ रही हैं, जाओ वहाँ पर। अब हम लोग आ गए, दरवाज़ा बंद, ये भगवान दर्शन नहीं करेंगे तो क्या करें। तो हमने कहा कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण चल रहा है, शांति से अपन बैठे रहो। लेकिन श्रावक थोड़ी मानते, उनको इतनी शांति कहाँ रहती, सब्र तो उनके पास है कि नहीं, बोलो हैं। इतनी सब्र की आचार्य श्री के चरणों के पास पहुंच जाए, दरवाजे लगे हों और तुम बिना ठोका पीटी करे, बिना खटखटाए रह सकते क्या। नहीं रहे तो जैसे तैसे किया। एक ब्रह्मचारी अंदर होगा, उन्होंने दरवाजे खोली। अब हम पेशोपस में पड़ गए उस दिन कि कैसे हम अंदर प्रवेश करें, क्या करें। आचार्य श्री तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमने सोचा चलो तब जो कुछ होगा सो होगा। अंदर पहुंच गए, बैठ गए, भक्ति करने लगे। हमें मालूम है कि आचार्य श्री प्रतिक्रमण कर रहे हैं। इतना आप लोगों ने शोर किया, आप लोग माने श्रावकों ने इतना शोर किया कि आचार्य श्री को प्रतिक्रमण में से डांटना पड़ा। तो हमने कहा ये कौन सी बात हो गई। अब हम नहीं आते तो भी परेशानी में थे, आ गए तो भी परेशानी में, अब डांट भी पड़ गई। तो हमें तो समझ ही में नहीं आया, हम तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हमने कहा अब क्या कर, उठ के जाए कि बैठे रहे, कुछ भी नहीं। फिर भी जैसे तैसे आचार्य श्री ने प्रतिक्रमण किया, बैठे रहे। आचार्य भक्ति हुई, ना कुछ बोले आचार्य श्री, ना हम कुछ बोले। जा कर के अपने अपने कक्ष में चले गए। दूसरे दिन या कुछ दिन बाद फिर बिहार हुआ, तो वहाँ से नर्मदा नदी है ना, वही देवा नदी। तो अब आचार्य श्री तो पानी में वैसे चलते नहीं हैं, और घुटने से ऊपर चलना ही नहीं होता, घुटने तक का एक उपवास, उसके बाद 4-4 अंगुल का एक उपवास। तो क्या करें, तो वहाँ पर नाव लगी। आचार्य श्री इस पार से इस पार तक नाव के ऊपर चल कर के गए, पानी में वैसे नहीं गए।
अब हमारे लिए भी उसी रास्ते से जाना था। अब क्या करें, अब जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, पूछने की भी तो उस समय हिम्मत ही नहीं पड़ी कि पूछे आचार्य श्री हम यहाँ से वहाँ तक चले जाएं कि क्या करें। हमने कहा नहीं जाते, चलो। लौट के आ गए। अब सुबह से फिर चले तो फिर नाव लगी, बहुत टाइम हो गया। और उसके बाद सनावद पहुँचे तो आचार्य श्री आहार करके आ गए थे। तो मुझे तो डर ही लग रहा था, अब क्या करें, अब क्या करें, दर्शन करने जाएं कि नहीं जाएं। ऐसे करते हुए वहाँ पहुँचे और इतना डर लग रहा था कि हमने कायो सर किया केला और दर्शन करके नमोस्तु करके आ गए कि डांट ना पड़ जाए। और फिर सोचा कि आहार के बाद, समय के बाद आहार करेंगे और फिर आचार्य श्री के दर्शन कर लेंगे, दक्षिण तो जाना ही है अपने को। ऐसे करके जब पहुँचे तो आहार करके हम निकले। हमने कहा आचार्य श्री के दर्शन करने जाना। बोले कहाँ गए आचार्य श्री, तो विहार करके चले गए। कहने का मतलब ये है कि आचार्य श्री के जीवन में वह अनुशासन, वह मोक्ष मार्ग किस प्रकार से प्रशस्त होता है और मार्ग दूषित ना हो। क्या मार्ग अपने आप दूषित नहीं होता है, मार्ग चलने वालों से दूषित होता है। और चलने वाला एक बार कैसे चल गया है और लोग उसका अनुकरण करेंगे ही, क्योंकि रास्ता है। तो वह कभी भी कैसे भी वह गलत ना हो जाए, इस प्रकार करके वह यहाँ तक हम लोगों को लाए हैं। अब अभी तक तो कोई गलती नहीं हुई है। गुरुदेव अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें। मैं कतई ऐसा काम नहीं करने के लिए अपने आप को समर्थ समझती हूँ कि मेरे द्वारा कोई गलत हुआ हो, लेकिन फिर भी अबुद्धिपूर्वक भी हो जाता है तो भी मोक्ष मार्ग में वह कभी, क्या कहना चाहिए, सामर्थ्य वाला नहीं होता है, वह सहन नहीं करता है अपने इस मोक्ष मार्ग को 24 तीर्थंकरों से चलते हुए यहाँ तक आया। आचार्य श्री के द्वारा यहाँ तक आया, अपने को भी वो मार्ग मिला है। उस मार्ग को हमें सुरक्षित करते हुए हमें और कुछ नहीं चाहिए, मार्ग की प्रभावना चाहिए है। और मार्ग की प्रभावना में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार का अतिचार न लगे। अतिचार बहुत वो है, लेकिन उसको छोड़ दिया तो फिर अतिचार से अनाचार में कभी कोई दोष, क्योंकि उसको क्या है, क्षतिम मनः शुद्धि अतिक्रमम व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम प्रभोतिचारम विशेष वर्तनम महाति सक्ताम। तो क्या कि मन में अगर आए चलो होता है, ऐसा कुछ नहीं। पंचम काल है, थोड़े श्रावकों को भी देख के चलना चाहिए। ना श्रावकों को देखना, ना कोई और देखना, आगम और भगवान की आज्ञा क्या है, इस प्रकार से उसमें कभी गलती ना हो जाए। अब कितनी सारी बातें याद आ रही हैं, लेकिन इतना, एक बार जब हम लोगों की दीक्षा हुई, दीक्षा के उसके पहले दीक्षा हुई नहीं थी आरिकाओं की, तो जैसे ही दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद सब लोगों ने पूछा आचार्य श्री आपको आरिका दीक्षा देते हुए कैसा लगा। तो क्या कहा आचार्य श्री ने मालूम? खूब अच्छा लगा। ऐसा क्या कहा होगा, आप विचार कीजिए, क्या कहा होगा? हाँ, नहीं सोच सकते? हाँ, अरे सोचा नहीं, नहीं ये नहीं बात, क्या कह सकते, ये तो समझते हैं। अरे तुम्हें खत्म ही नहीं, प्रारंभ ही नहीं भाई, तुम्हारी खत्म कहाँ होगी। जो जिनवाणी को पढ़ते हैं उसके अनुसार अपना आचरण डालते हैं, आचरण करते हैं, वो ही श्रावक और श्रवण कहलाते हैं। तो तुम लोग पढ़ते तो हो, पढ़ाते भी हो, है? अरे एक नहीं पढ़ाता, लेकिन श्रावक ही पढ़ाते कि और कोई पढ़ाता? सबको सब जगह साधु थोड़ी मिलते, कि मिलते हैं? नहीं मिलते। तो उनको भी उस पढ़ने के बाद अनुभव हमें आना चाहिए कि हमें कैसे चलना है। तो आचार्य श्री ने क्या कहा था बताओ?
हाँ, उन्होंने कहा था मुझे ये लग रहा था मेरे द्वारा आगम के में जो कहा गया है, क्योंकि आरिकाओं के बारे में कुछ कहा ही नहीं, आरिका दीक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा, और आरिका दीक्षा कहलाती भी नहीं, व्रत ही कहलाते हैं, दीक्षा दैगम्बरी कहलाती है। तो आचार्य श्री ने कहा कहीं मेरे द्वारा कोई आगम से गलती ना हो जाए, मुझे ये भय लग रहा था कि जैसे है वैसे मार्ग तो है, आरिकाएँ होती भी है, समोसरण में भी होती है और भी होती है, लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था मैं कभी अपने साथ नहीं रखूँगा। तो हमने भी कह दिया था हम कभी साथ रहेंगे ही नहीं, हम रखने की बात करते हैं, हम कभी रहेंगे भी नहीं। और इस प्रकार से यहाँ तक आए हैं, फिर भी हमें बहुत आज ऐसा लग रहा था, इतना मना किया तो क्या करें, दुविधा में थे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। हमने कही कोई बात नहीं, और हमें कुछ बोलना भी नहीं था, लेकिन प्रकरण बस आप लोगों की भावना के अनुसार ये कह दिया, और कह क्या दिया, बात आगम यही है। तो अपने हम ऐसे कुछ वो नहीं करते कि अति तो हमने कभी की नहीं, करे होगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे संस्कार ही नहीं मिले हैं। जब से मिले हैं गुरुदेव के संस्कार मिले हैं, गुरुदेव से ही, जैसे कहते ना एक जन्म माता पिता से होता है और एक द्विज कहलाते हैं, द्विज माने दूसरा जन्म जो होता है संस्कारित जन्म एक गुरु के द्वारा होता है। और ऐसे गुरु मिले हमको, ऐसे गुरु मिले, क्योंकि हम पहले सोच ही नहीं पा रहे थे कि गुरु का लक्षण ये है और हम क्या करेंगे। लेकिन ये तो मालूम था कि ग्रस्त मार्ग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएं, क्या करें, ये सब सोचते सोचते हमारे जितना समय निकला। और आचार्य श्री जिस समय हमें दिखे उस समय हमें ऐसा लगा कि हमें यहीं पर ये ही हमारे गुरु हैं। कई लोग कहते थे तुम ऐसे करते हो, जैसे कभी कभी हम लोग आपस में चर्चा कर लेते कुछ बहनों के साथ, तो जब तुम्हारे ऐसे भाव है तो कोई महाराज आए इनसे व्रत ले लो, तो हम कहते थे यही तुम्हारा ये विषय नहीं है, विषय हमारा है। ये अभी की बात नहीं है, गुरु जानो गुरु मानो, जान के पानी पियो छान के। हमने कहा जिस समय हमें ऐसा लगेगा कि ये हमारे गुरु हैं, इनको हमें अपना जीवन समर्पित करना है, जिस दिन ऐसा लगेगा तब कुछ करेंगे। सब कुछ करते हुए भी ये भाव सिर्फ आचार्य श्री के दर्शन मात्र से आया, और उस समय से जो जो संस्कार पड़े हैं अब वो तो कभी निकल ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें एक नहीं है, कोई ये ना सोचे कि माता जी ये क्या बोल रही हैं, नहीं बोल नहीं रहे, जो हमारे अंदर आया वो हमने बता दिया कि हम ऐसे नहीं हैं कि कोई हमारा रेफरेंस देने लगे कि माता जी ने ऐसा किया था, तो हमारे द्वारा ये काम ना हो, सिर्फ इसलिए हमने यहाँ आने के लिए मना किया था। सब लोग कहे लोग क्या कहेंगे कि माता जी नहीं जा रही, क्या होगा, महाराज जी से लड़ाई हो गई हमने ऐसे कहने की बात ही नहीं है, का लड़ाई और इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन एक मार्ग की बात है और हम उसमें कभी आगे नहीं होना चाहते हैं, ना होंगे, तो इसलिए हम मना कर रहे थे। लेकिन ऐसे बीच में घेर लिया लोगों ने रास्ते में चौराहे पर कि हम कुछ कह ही नहीं पाए। हमने अब अभी कुछ बोलना भी नहीं था, लेकिन आ गया, क्यों आया वो भी भगवान जाने। इस प्रकार से बोली आचार्य परमेष्टि गुरु और विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।